क्या पूरा दिन बिस्तर में पड़े रहते हो? ये नहीं बीवी को ले जाए, शॉपिंग ही करा दे एटलीस्ट। सारा दिन शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, कभी हमारे को एक अच्छे दिला दे। पता है किसी के सामने पैंट उतारने में कितनी शर्म आती है। एक मिनट, तुम किसके सामने पैंट उतारते हो? क्या? ओ साला बुढ़ाऊ, सर पर हेलमेट लगाकर स्कूटर पर बैठकर जब देखो तब चला आता है। जी करता है उसके हेलमेट के साथ साथ उसका सर भी उखाड़ ले। अरे भाई हम ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करेंगे? काहे कहेंगे हम ऐसा? यहाँ तक कि आप हमारे डैडू को सांड बोले रहे, भूरा सांड। अरे हम उस गधे को सांड काहे कहेंगे? सांड काहे कहेंगे? हम बताओ काहे सांड कहेंगे? अनीता जी से एक तो भरत सीखे आपके लिए। वो वर्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। रेड माइली पास। गेट लॉस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन तुम हमसे कह रही हो? तुमसे ही कह रहे मनु तिवारी, फुटो यहाँ से। अरे पगला आदमी होगा। भागो। अरे बहन, आज क्या हुआ तू सुन। देख, आज दोपहर में मैं सो गई और सोते ही मेरे सपने में यमराज आया और कहता है चल तेरा टाइम आ गया मेरे साथ। नहीं भैया, मैं कैसे जाऊंगी तेरे साथ? मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा है, कपड़े भी धोने के लिए पड़े हैं, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, झाड़ू पोंछा करना है, सब कुछ करना है। अरे भैया वो कैसे भी नहीं माने। नहीं भैया तू मुझे माफ कर, मेरे तो बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं नहीं जा सकती। वो नहीं माने कि नहीं जाना पड़ेगा। बहुत मिन्नतों के बाद बोला कि तुझे एक ऑप्शन देता हूँ। मैंने पूछी मैं क्या, कि तू अपनी जगह किसी और को भेज दे। मैंने बड़ी सोची मैं किसको भेजूं किसको भेजूं। मेरे मन में आया कि अरे भैया सुन, तू मेरी जगह मेरी सास को ले जा। वैसे भी सासू माँ ने तो दुनियादारी का सब कुछ देख लिया, अब कोई काम तो बचा ही नहीं है। अब एक माला का काम बचा है, तो ऊपर बैठी बैठी जपती रहेंगी। चल बहन रखती हूँ, देखूं ले गया कि छोड़ गया। बहू, अरे मैया छोड़ गया। मोहल्ले से आवाज आ रही थी 300 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाइए। साला बाहर निकल कर देखा तो कुर्सी बेच रहा था। इलेक्शन आ गया है। हाँ, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हो? बर्थडे पार्टी को। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। सुनो। हाँ बोलो। 200 रुपए दे दो। 200 रुपए? यार खुले पैसे तो है नहीं मेरे पास, कैश भी नहीं है। चलो कोई नहीं। अरे रुको, मम्मी से लेके दूं? वो दे देंगी। वो मुझे मना करेंगी। 200 का 500 रुपए देगी एक आवाज पे। अच्छा। यकीन नहीं है? दिखाऊं तुम्हें? चलो मेरे साथ आओ। मम्मी, मम्मी। हाँ 500 रुपए देना जरा। क्या? 500 रुपया? शकल देखिए अपनी, 5 रुपए की भी ना है। चले यहाँ से। आगे दोनों के दोनों यहाँ पैसा मांगने, 500 रुपए दे दो। हेलो। हाँ बेटा, क्या बात हो गई? क्या सास परेशान कर रही है? जितनी अकल उतनी बातें। बहू कोई काम अच्छे से कर सकती है या नहीं? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कच्चा दूध फ्रिज में रख दिया, इसे गर्म करेगी क्या? नहीं, बस मैं करने ही जा रही थी दूध गर्म। जा रही थी? गई तो नहीं है अभी तक? कर रही हूँ मम्मी। ग्रिल पर खड़ी खड़ी क्या ताकाजाकी कर रही है? मम्मी जी मैं तो सब्जी वाले का वेट कर रही थी। सब्जी वाले के छोड़, पहले कपड़े धो ले चल। हाँ बेटा, सास फिर से लड़ाई कर रही है, तू एक काम कर, अपने घर आ जा। मम्मी जी जैसे आप मुझे बोल रहे हो ना यहाँ पर, वैसे ही वहाँ दीदी को बोला जा रहा है, देख लो। इसका मतलब तू हमें बदला दे रही है? नहीं मम्मी जी, जैसा करो वैसा भरो वाली बात बता रही हूँ मैं तो आपको। बहू तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मम्मी जी दीदी का कॉल आ रहा है। हाँ बेटा, वो कैसी भी है तेरी सासू है, उनका सम्मान कर और अपने घर में खुशी से रह। घर की छोटी छोटी बातें अपने माँ से नहीं बताई। हेलो, ये धनिया तू बहुत सुंदर लागेलू। थैंक यू। अरे सही में एकदम राजकुमारी लागेलू। थैंक यू सो मच। वैसे रहुआ करत का बानी? कुछ ना, ऐसे ही खाली बैठल रहनी है तो सोचनी है थोड़ा टाइम पास कर ली। क्या हो गया? बड़ी गुस्से में नजर आ रही हो। सामने वाली चुड़ैल से झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया इसलिए परेशान हो? नहीं, झगड़ा खत्म हो गया। मतलब झगड़ा खत्म हो गया इसलिए परेशान हो?
अरे नहीं यार, जो गालियां उसको देनी थी ना वो अब याद आ रही है। क्या हूँ क्या? मम्मी कोई भी प्रॉपर्टी इसके और इसकी बीवी के नाम पे मत कर देना। ना मैं ना करने वाली। मम्मी मेरे नाम पे तुम प्रॉपर्टी कर दोगी ना, मैं तो दे दूंगी, पर इसकी बीवी ना देने वाली। बेटा पता है मुझे। अरे मम्मी पक्का गुलाम है तुम्हारा बेटा। बीवी बोले बैठ जा तो बैठ जाएगा, बीवी बोले उठ जा तो उठ जाएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। हमारा भाई तो मम्मी बहुत सीधा है, लेकिन उसकी बीवी सीधी नहीं है। वो बस घर में शांति चाहता है, बहस करने से तो घर में लड़ाई होगी। लड़ाई की बात ना है मम्मी, तुम्हारे लड़के में हिम्मत ही ना है बीवी के सामने कुछ बोलने की। अरे क्या सुबह सुबह मम्मी को पट्टी पढ़ा रही है? हाँ मैं तो बड़ी पट्टी पढ़ाने आई हूँ, तेरी तारीफ ही करी थी मम्मी से, पूछ ले। वो तो तेरी शक्ल से दिखाई दे रहा है, कितनी तारीफ कर रही थी तू मेरी। तुझे कभी ना दिखाई देने वाला मेरा प्यार। मैं अंधा थोड़ी हूँ, सब दिख रहा है मुझे। चल बेटा तू खाना खा ले, गुस्सा मत हो। ना मम्मी मुझे ना खाना, मैं तो जा रही हूँ अपनी ससुराल। इनके बारे में अच्छा सोचो, ये तो बुरा ही समझते हैं। खाना तो खा ले, ये चुगली से पेट भर गया। गई मम्मी गई। रुको जरा, देखना बेटा मेरा मोबाइल के नेटवर्क ही चला गया है। एरोप्लेन पर डाल दो, ठीक हो जाएगा। आज तक एरोप्लेन पर मैं खुद नहीं बैठी, तो मोबाइल को एरोप्लेन पर कैसे डाल दूं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इसलिए बोलता हूँ पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा। तुझे तो बहुत पढ़ना आता है, चल 2 प्रश्न का उत्तर दे। पूछो। बहरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डीफ कहते हैं, DEAF। कुछ भी कह सकते हैं, उसे सुनाई थोड़ी ना देगा। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? और बता, ऐसी कौन सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती? ऐसी कोई पक्षी नहीं जो उड़ नहीं सकती। मारा हुआ पक्षी। सुनो जी, देखो मैं आपके लिए शर्ट लेके आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। कितने की लाई? 8,000 रुपए की साड़ी के साथ ना फ्री मिली। शर्ट बहुत अच्छी लगी, मजबूरन साड़ी भी लेनी पड़ी। अच्छी लग रही है। सुनो, मैं ये सोच रही थी इस बार मम्मी के बर्थडे पे ना उन्हें एक गोल्ड का सेट गिफ्ट करते हैं। मैं सोच रहा था एक कार भी दे दें उनको। ये भी सही रहेगा। पूछो चुप हो जाओ, मम्मी आ रही। तुम दोनों चुपके हो गए मेरे आते ही। अच्छा, तुम दोनों मुझे घर से निकालने की साजिश बना रहे हो। मैं घर से निकलने वाली नहीं हूँ। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं था। सुनो, कि जिसे समझा पैंट वो सलवार निकल गया, कि जिसे समझा पैंट वो सलवार निकल गया। पंखा चलाने गए तो तार निकल गया। साला हमने भी एक दोस्त बनाए थे, साला वो भी छिनार निकल गया। अब की बार हम छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। मम्मी, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो आपकी झोली में खुशियाँ भर देंगे। खुशियाँ बांध भरे, पहले बोतल भरो जाए तो सब खाली पड़ेंगे। मेरी दुनिया तबाह हो गई है यहाँ। चुनाव की डेट फिक्स हो गई है, अब पता चलेगा कि मोहल्ले की कौन सी लड़की 18 साल की हो गई है। हाँ मम्मी मच्छर बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं? मच्छर तो यूं ही बदनाम है, असलियत में तो खून मेरी बीवी पीती है। बीवियां तो खून सालों से पीती है, मच्छर तो बस पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। नो 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 नो। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे।
बउआ रे तो हर छोटकी फुआ कते हर जाय छो लोंगिया मिर्चाई छो ने तो हर जो बड़की चाची छो लबर लबर जो करे छो लबड़ी केहन बदमाश छो एक नंबर के नट्टिंग छो ने रे बउआ तोहर मामा कौन चीज खाई छो रे बुढ़िया दिनों दिन मोटाई ले जाय छो बड मोटकी छो न तोहर मामा बउआ रे तोरा ई मौसी नीक लगे छो ने हे बउआ तो अपन चच्चा से छोटका चच्चा कते देखे में सुंदर छौ रे बउआ तो अपन चच्चा से मौसी के बियाह करवाई दभी ने बहू तेरी बिंदी कहाँ है? लगाई तो है मम्मी जी। इतनी छोटी सी बिंदी, चश्मा लगा के देखूंगी ना फिर भी नजर नहीं आएगी। जा बड़ी लगा क्या। मम्मी जी आप ठीक है? हाँ विजिबल। ए जी सोचा था नी ना कि अब की बार और लंबा उम्र खातिर करवा चौथ रखम। करवा चौथ के क्या जरूरत बा? तू यही तारी मौन धारण करके रखू नू तो हमारा ऐसे ही उम्र 20-25 साल और ही बढ़ जाए। मम्मी जी मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार सा लग रहा है। अरे बेटा आजकल मौसम खराब चल रहा है ना, ये सबके साथ हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। अरे वो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है। बेटा सेम टू सेम, ऐसे लग रहा है जैसे गिर जाऊंगी, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ सेम टू सेम ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। यार रिंकी यार सर में बहुत दर्द हो रहा है, कप चाय बना दे यार। ठीक है। मम्मी जी आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं देखा भी नहीं, तुम्हारी मम्मी ना तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अगर मेरे सर में दर्द होता है तो मम्मी के सर में दर्द होता है, मुझे बुखार होता है तो मम्मी को बुखार होता है, मुझे खांसी आती है तो मम्मी को खांसी आती है, और तो और बताऊं मुझे चक्कर आते हैं तो मम्मी जी को भी चक्कर आते हैं। लेकिन तुम्हारे टाइम पे मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मम्मी जी तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। आई लव यू मम्मी जी। मैं चाय बना के। कल रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, मैं डर गया था कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। फिर याद आया कि मैं तो दोपहर में सोया था। अरे बहुत तेरा मुंह क्यों फूल रहा है? पहले तो तुम्हारे बेटे दुनिया भर के ताने सुना देंगे, फिर ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकालेंगे, फिर चुड़ैल से लेके नागिन तक की रानी बना देंगे, और फिर कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मुंह क्यों फूल रहा है। तो मेरे से क्यों फूल रहा है? बेटा तो आपका ही है ना। अरे बहुत तेरा मुंह क्यों फूल रहा है? पहले तो तुम्हारे बेटे दुनिया भर के ताने सुना देंगे, फिर ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकालेंगे, फिर चुड़ैल से लेके नागिन तक की रानी बना देंगे, और फिर कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मुंह क्यों फूल रहा है। तो मेरे से क्यों फूल रहा है? बेटा तो आपका ही है ना। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। जब आपका पहला ही बच्चा ऐसा हो गया था तो फिर 9 बच्चे डिलीवर करने की क्या जरूरत थी आपको? हैं? दामाद जी उसके बारे में क्या बता दूं, इसके पैदा होते ही मैंने कहा इसके डैडी जी से नो नो नो, लेकिन उन्होंने नो समझ लिया।